20-20, 25-25, 30-30 करोड़ रुपए के प्लॉट हैं जो डेवलपर बाय करता है और उसके ऊपर अपनी बिल्डिंग को बनाता है। और आम लोगों का पैसा जिन्होंने 10 करोड़, 15 करोड़, 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का राइट टाइम कौन सा होता है कि अब ये बैंक इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम होता जा रहा है, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आ चुकी है, इससे मुनासिब और बेहतरीन टाइम नहीं हो सकता। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असदुल्ला अवान है और बाहू स्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं, मैं रियल स्टेट सेक्टर की मार्केट को कवर करके आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो आज का भी मेरा टॉपिक यही है। एक सवाल जो मेरे से अक्सर पूछा जाता है कि इन्वेस्टमेंट का राइट टाइम कौन सा होता है, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दी जाए ताकि बहुत सारे लोगों के माइंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का राइट टाइम, सबसे पहली बात तो है कि जब आपकी जेब में पैसे हैं वो एक राइट टाइम है कि आप उस चीज़ को ऑन कर सकते थे और आपने अपने फंड्स के मुताबिक जाके कोई एक चीज़ बाय कर ली। सेकेंडली, अगर आप मेरे से राइट टाइम पूछें तो ये जो मार्केट इस वक्त चल रही है इससे मुनासिब और बेहतरीन टाइम नहीं हो सकता। ये वीडियो मैं 2024 दिसंबर के लास्ट वीक में ऑलमोस्ट बना रहा हूँ। इससे बेहतरीन टाइम कोई नहीं है। अगर हम दूसरी लॉजिक्स को देखें तो ये टाइम हमें बताता है कि ये टाइम बाय करने का टाइम है। अगले 2 साल रियल स्टेट मार्केट के होंगे, मार्क माय वर्ड्स। मेरी अब पुरानी वीडियो भी ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है, आप जाके देख लें। 1.5 साल से मैं ये चीज़ें बताता आ रहा हूँ कि डॉलर भी अपनी जगह पे स्टक है, वो भी ऊपर नहीं गया और इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएगा। तो वो 22% से 13% पे आ गया है और आगे ये सिंगल डिजिट पे जाएगा इन 2025। तो राइट टाइम ये इसलिए है कि एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे आ गया, अब लोगों ने वहाँ से अपना पैसा निकालना शुरू करना है। और जितनी भी बड़ी कंपनीज़ थीं जिनके अरबों में फ़ंड्स बैंक में पड़े हुए थे, उनको तो वैसे ही बैंक ने मना कर दिया कि हम आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे। इनफैक्ट आपकी अमाउंट के ऊपर हम आपसे मंथली 5% चार्ज किया करेंगे। मतलब अगर एक कंपनी ने 1 अरब रुपया रखवाया हुआ है तो 5 करोड़ रुपया उसको सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे बैंक को। तो वो पैसा जब बाहर आएगा और आम लोगों का पैसा जिन्होंने 10 करोड़, 15 करोड़, 5 करोड़ बैंक में रखवाया हुआ था और उसका वो इंटरेस्ट खा रहे थे, अब वो इंटरेस्ट हो गया कम, आगे वो मज़ीद कम होगा, तो वो पैसा बाहर निकलेगा तो वो कहाँ पे आएगा। 2-3 मार्केट्स ही हैं। लोग स्टॉक एक्सचेंज में चले जाते हैं, कुछ लोग गोल्ड को बाय कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले नंबर पे जो आपकी सेविंग्स आती हैं आपके माइंड में, वो आपका आता है रियल स्टेट एसेट। उसमें कोई फ़ाइल हो सकती है, कोई प्लॉट हो सकता है, कोई घर हो सकता है, कोई अपार्टमेंट हो सकता है, कोई दुकान हो सकती है, लेकिन वो रियल स्टेट में ही आता है। तो ये बेस्ट टाइम है। आप लोगों को नज़र आ रहा है कि अब ये बैंक इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम होता जा रहा है, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आ चुकी है, अब चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव होना शुरू हो गई हैं। अक्सर लोग नीचे कमेंट कर देते हैं कि रियल स्टेट तबाह हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं अक्सर वो कमेंट्स को रीड करता हूँ। देखिए, ये बिलियंस की इंडस्ट्री है, ये कैसे ख़राब हो सकती है, ये तबाह हो सकती है। ये एक साइकिल होता है जो कभी अप जाता है, कभी डाउन जाता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन जाता है। तो उस साइकिल को हमें समझने की ज़रूरत है। आज से 2 साल पहले से लेके अभी तक ये बिल्कुल डाउन था। अब इसने ऑब्वियसली ऊपर जाना है। इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं लोगों की, तो वो उधर तो नहीं रहेगा। अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट्स की भी बात करें तो DHA भी अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, बहरिया टाउन भी एक्सपैंड कर रहा है, लोकल सोसाइटीज़ में अगर आ जाएँ, लाहौर स्मार्ट सिटी भी एक्सपैंड कर रही है, तिहाड़ टाउन भी एक्सपैंड कर रहा है, अर्बन सिटी ने भी अपने आप को एक्सपैंड किया है। तो ये लोग कुछ सोच के ये कर रहे हैं ना, जो मज़ीद पैसा लगा रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। और अगर हम वर्टिकल टावर्स की तरफ आ जाएँ तो 20-20, 25-25, 30-30 करोड़ रुपए के प्लॉट हैं जो डेवलपर बाय करता है और उसके ऊपर अपनी बिल्डिंग को बनाता है। तो इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, वो प्रोजेक्ट टोटल 1.5-2 अरब तक चला जाता है उसकी सेलिंग। तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इतने बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पे उनकी पब्लिसिटी, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं ना जो लोग कर रहे हैं। तो आई होप कि मैंने आपको ये कुछ लॉजिक्स समझाने की कोशिश की है। ये बेहतरीन टाइम है, आपको अपने फ़ंड्स को बाहर निकालना चाहिए और एक बेहतरीन सी इन्वेस्टमेंट करके 2 से 3 साल के लिए उसको होल्ड करें। इंशाअल्लाह ताला वो बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। एनुअली मिनिमम 25 से 30% की ग्रोथ आप देखेंगे।
تو آئی ہوپ کہ میں نے یہ آپ کا مائنڈ کلیئر کیا ہوگا. اگر آپ کچھ بائی یا سیل کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ میرا نمبر آپ دیکھ رہے ہوں گے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.